अवस्था में रहते हैं तो अपन सूक्ष्म शरीर से शरीर बाहर होता है, सूक्ष्म शरीर बाहर होता है और उससे अपन जाते हैं तो वो हमें कैसे फील होता है, हमें समझ में नहीं आता है। मतलब जब सूक्ष्म शरीर बाहर होता है तब कैसे फील होता है, जी, ये कह ये हम कैसे समझें कि हमारा सूक्ष्म शरीर दिखाई बाहर देता है स्पष्ट, आपको खुद का ही शरीर दिखाई देगा स्पष्ट कि आप यहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं और आप बाहर, आपका शरीर बाहर चला गया। उस समय ये शरीर बिल्कुल ऐसा रहेगा, खड़ा हो जाएगा शरीर। अगर आप चल रहे हैं और अचानक आपका सूक्ष्म शरीर चला गया बाहर तो आप खड़े हो जाएंगे उस समय। वो इतना देर तक तो बाहर रहता नहीं है क्योंकि प्रारब्ध शेष है यहाँ। मैं एक बार अपनी गंगा वाटिका से घर आ रहा था, ऊपर मेन रोड से, मेन रोड तुमने देखी? हाँ देखी। हाँ, तो अचानक मैंने देखा कि मैं आगे चल रहा हूँ। अब मुझे ध्यान नहीं में क्या, मैं खड़ा हो गया, ऑटोमेटिक सूक्ष्म शरीर बाहर आया तो हलचल कहाँ से होनी थी। अब मैं देख रहा हूँ आगे आगे क्या हुआ, खट मेरा ध्यान टूटा तो फट वो वहाँ से यहाँ आ गया। ये मेरा स्पष्ट अनुभव है, ठीक है जी। तो वो दिखाई देता है स्वप्न में, जैसे आप जाते हैं अगर ध्यान में ऐसे जा रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर है। और तब एक विचित्र अवस्था अंदर आती है जब आप स्वयं को ये अनुभव करते हैं कि मैं तो, मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ चला गया। ये 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हो सकता है ऐसा। कभी कभी एक स्थूल शरीर में हलचल भी हो रही है, क्योंकि चेतना तो अंदर है ही, हलचल भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर वो जड़ता में चला जाता है, मतलब कोई हलचल नहीं होती है। वो 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट के लिए होता है, फिर वापस आ जाता है। मैं जब दिल्ली में था ना, दिल्ली में रहा मैं एक बार, 1 महीने की ट्रेनिंग 5 स्टार होटलों में लगी मेरी। अब मैं यहाँ से चिंता किया साधन कैसे करूँगा वहाँ, मैं ये चिंता मैं खाई जा रही थी। गुरु जी को लिखा कैसी सी बात है, तो गुरु जी ने लिखा, मुझे आज वो शब्द याद है कि सर्वतो भावेन, भगवान शिव पर श्रद्धा रखिए, वो आपकी सुविधा करेगा वहाँ। ये पत्र उन्होंने मुझे लिखा। गया मैं, भगवान की बड़ी कृपा, गुरु का वाक्य। वहाँ 4 कमरे थे, एक छोटा कमरा, 3 बड़े बड़े कमरे। तो हम 6 लोग थे, तो 3 कमरे में तो चले गए। 7वां मैं था, मैंने छोटा कमरा, किचन वाला कमरा ले लिया। उन्होंने, मैं सबसे सीनियर था उनमें, अरे कि सर आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ। मैं नवा मिले, ठीक है। मेरा ध्यान था कि साधन के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ जो मुझे प्राण का शरीर से बाहर जाने का अनुभव हुआ, बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ। मेरे प्राण शरीर से बाहर चले जाते थे, मैं देखता था स्वयं, और उसके बाद शरीर ऐसा हो जाता था, आँखें भी ऐसी है, तो प्राण बाहर चला गया, मर गया। फिर 5-7 मिनट बाद वो प्राण लौटता हुआ भी देखता था मैं। फिर यहाँ से जैसे बिजली के वो दौड़ती है, वो तर, तब मुझे होश आता था। तो ये तो ऐसे अनुभव, ये तब होगा जब आप साधन करेंगे। वैसे नहीं होगा कि आपका सुख केवल यही है, कैसे होगा। साधन करेंगे जब प्राण सूक्ष्म होगा, मन सूक्ष्म होगा, और तब जाके ये अनुभव होंगे। नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर फल उसको देता है जो मेहनत करता है। जब ईश्वर ही मेहनत का फल देता है तो गुरु जो उसका प्रतिनिधि, वो बिना मेहनत के कैसे दे देगा। मेहनत कीजिए, खाना भूल जाओ, लेकिन साधन में जरूर बैठो। और एक अवस्था है कि जब आपको फिर साधन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ होगा। मैं फिर भी बैठता हूँ इसलिए कि मन कब कहाँ भटक जाए, कब क्या हो जाए, कैसी बात अंदर आ जाए, इसलिए मैं बैठता हूँ साधन करने। और वैसे बैठता हूँ जैसा बिगनिंग में बैठता हूँ। मुझे बैठने की कोई ज़रूरत है नहीं। 96 में मुझे गुरुपद मिल गया था, आज 26 साल वो हो गए। शिष्य भी बनाए, अनुभव भी किया, सब कुछ कराए, सब कुछ हुआ, मुझे क्या चाहिए अब। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बैठता हूँ कि विश्वामित्र शरीर के डिग गए, वशिष्ठ ज्ञानी शरीर को कर्मकांड स्टार्ट करना पड़ा, शास्त्रों में है। दुर्वासा शरीर का क्रोध नष्ट नहीं हुआ लास्ट तक, इसलिए साधन करते रहा। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए आदत डाले थे। लास्ट में कैसा समय आ जाए कोई पता तो है नहीं, कौन से भोग आ जाए कोई पता तो है नहीं, इसलिए साधन करते रहो जब तक त्रिगुणातीत न हो जाए, गुणों का प्रभाव आपके अंदर न हो, सांसारिक कार्यों का प्रभाव आपके अंदर न आए, भयंकर से भयंकर आपत्ति में आपका चेहरा चमकता रहे। भले आप रोते रहे समाज के सामने, लेकिन अंतरात्मा में किसी प्रकार का बेचैनी न हो,
तब साधन का परीक्षण वो है। और प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, इसकी भूख न हो कि कोई मेरे लिए क्या बोलेगा। ठीक है जी। वो तब होगा जब आपके क्रियाओं के साथ साथ ईश्वरत्व का भाव रहेगा। ये क्रियाएं ईश्वर से हो रही हैं, होती ईश्वर से हैं अगर सच्चे भाव में है। ठीक है जी। इसलिए अगर आपको कहीं जीवन में ऐसा कोई चमार मिलता है, चमार जाति का चमार है, वो जूते सिल रहा है कहीं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी है, उसकी चरण बंधन है, वहाँ जाति का कोई प्रश्न नहीं है। जब तक साधक की अभेद बुद्धि नहीं हुई तब तक वो कहीं है। बुद्धि में अगर भेद है, ये जमार है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसी भेद बुद्धि अगर अंदर है, व्यवहार में सब कुछ होगा। व्यवहार में माता माता है, पति पत्नी है, बेटा बेटा है, बाप बाप है, लेकिन अंदर से वो दोनों एक दिखें, अंदर से एक दिखें। जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया, उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। अगर संभाव नहीं है अंदर से, बाहर तो विसंभाव होगा। पत्नी के साथ जो व्यवहार होता है आप ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? वही पत्नी स्त्री जो माता होती है उसके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं, ऐसा भाव आता है शक्तिपात में। ये भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ठीक है जी। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव प्रैक्टिकल होता है। जैसे स्वप्न में होता है ना, आप स्वप्न में तो सोई हुए छत्तीसगढ़ अपने कमरे में घूम रहे ऋषिकेश में, स्वप्न में होता है या नहीं होता है? जब तक तो ऋषिकेश में घूम रहे वो स्वप्न दे तो तब तक सत्य है वो। उसके बाद नींद खुली वो शरीर जो है तेरे में मिल गया। क्योंकि जीव जो है स्वप्न अवस्था में अपने अहंकार के कारण वैसी रचना कर देता है। तो ठीक ऐसे ध्यान अवस्था में होता है। आप ध्यान में बैठे हुए हैं, मेरा तो बहुत हुआ ही चीला में, तुम्हारा शरीर निकला बाहर से घूम घाम करके इधर उधर देख दाख करके फिर आ गया अंदर। ठीक है जी। तो ये सूक्ष्म शरीर की जो अनुभव है वो परमानेंट नहीं रहती। परमानेंट रहेगी तो वो व्यवहार कैसे करेगा? बस सूक्ष्म शरीर में जब ये होता है कि मुझे वॉशरूम लग गया तभी तो जाते हैं हम। अगर वो सूक्ष्म है तो क्या जाएगा? तो कपड़े खराब हो जाएंगे, जा नहीं सकता है, जा तो सूक्ष्म शरीर से हो। लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, इसका अनुभव प्रैक्टिकल होता है। सूक्ष्म शरीर रहते हुए भी मैं ये नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, ऐसा अनुभव अंदर होता है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर रहे या न रहे उस पर उसका कोई फर्क नहीं। हाँ, जब आप त्रिगुणातीत हो जाते हैं तो कारण शरीर पूरा खाली हो जाता है, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तब ये शरीर, ये मन, इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, ये स्वाभाविक प्रकृति के रूप से कार्य करती रहती है, उसको पता ही नहीं रहता है। वो हवाई जहाज में चल रहा है, उसको कोई खुशी नहीं। वो सड़क में भिक्षा मांग रहा है, उसको कोई दुख ही नहीं। वो हाथी में चल रहा है तो उसको कोई प्रसन्नता नहीं है। वो उसको कोई डंडा मार रहा है तो कोई दुख नहीं। वो ऐसी अवस्था, एक विचित्र अवस्था, विलक्षण अवस्था है, जिसको प्राप्त करना शायद आपके ज़माने में बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आप कर सकते हो उसको प्राप्त। अगर क्षणिक भी अनुभव हो गया कि 3 गुणों से मैं पार हो गई, तो वही काम करेगा आपका फिर आगे जाकर। मन, प्राण, बुद्धि तक तो साधना का पता चलता है। उसके बाद जब साधना अव्यक्त में होती है तो उसका वर्णन बड़ा मुश्किल है, वर्णन किया भी नहीं जा सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।